Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start the chapter 4 of resolution book, footprints without feet. मतलब पैरों के निशान बिना पैरों के. So let's start the chapter. The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprint of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? तो दो लड़के बड़े ध्यान से एक मिट्टी से बने मतलब ज़मीन पे मिट्टी से बने हुए पैरों के निशानों को देख रहे होते हैं. तो काफ़ी वो नंगे पैरों के निशान थे, बूट्स के निशान नहीं थे, नंगे पैरों के निशान थे. वॉट वॉज बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस. तो वो सोचने लगे कि लंदन में इतनी सर्दी में, एक्चुअली वहाँ काफ़ी ठंड थी, तो लंदन वो सोचे कि लंदन में कौन आदमी है जो नंगे पैर घर के सीढ़ियों पे खड़ा होगा. एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी कहाँ है. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. और जब वो ऐसा देख रहे थे तभी उनको एक अचानक रिमार्केबल मतलब ऐसा कुछ जो यकीन ना हो, इनक्रेडिबल सी चीज़ दिखाई दी. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. उन्हें नए पैरों के निशान दिखाई दिए और वहाँ पे कोई था भी नहीं. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड. और उसके बाद पैरों के निशान बनते रहे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स. मतलब सीढ़ियों पे चढ़ते हुए और स्ट्रीट्स पे चलते हुए, मतलब पैरों के निशान बनते रहे पर वहाँ कोई पर्सन नहीं था. The boys followed, fascinated, until the muddy impression became fainter and fainter and at last disappeared altogether. तो उन लड़कों ने उन पैरों के निशान का पीछा किया काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ, जब तक वो धीरे धीरे करके गायब नहीं हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. और ये जो इंसिडेंट हुआ इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी सिंपल है. द bewildered boy had been following a scientist who had just discovered how to make a human body transparent. जो लड़के हैं वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जो कि जिसने ये पता लगा लिया था कि ह्यूमन बॉडी को मतलब इंसान को गायब कैसे कर सके, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार कैसे देख सके. Griffin, the scientist, has carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जिससे वो प्रूव कर सके कि जो ह्यूमन बॉडी है उसे गायब किया जा सकता है. फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body become as transparent as sheet of glass. तो आखिरकार उसने क्या किया, बहुत सारे रेयर ड्रग्स मतलब काफ़ी रेयर मतलब जो आसानी से नहीं मिलते ऐसे ड्रग्स को खा लिया और क्या हुआ, उसकी बॉडी एकदम ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई. दो इट वॉज ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास. पर उसकी बॉडी है वो ग्लास की तरह सॉलिड भी हो गई थी काफ़ी. ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो ही वॉज ग्रिफिन वॉज रेदर ए लॉलेस पर्सन. जो साइंटिस्ट ग्रिफिन था वो काफ़ी ब्रिलियंट था, काफ़ी इंटेलिजेंट था, पर फिर भी वो एक लॉलेस था मतलब कानून तोड़ने वाला आदमी था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम. जो उसका मकान मालिक था वो उसे पसंद नहीं करता था और वो उसे घर से निकालना चाहता था. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. और उसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ. और कोई उसे ना देख पाए इसलिए उसे क्या किया, उसने अपने कपड़े उतार दिए और वहाँ से भाग गया. Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible. और इस तरह वो क्या बन गया, एक बिना घर वाला मतलब बेघर घूमने वाला जिसके पास कपड़े भी नहीं है, पैसे भी नहीं है और अब वो दिखाई भी नहीं देता किसी को. Until he happened to step in some mud and left footprint as it walks. कब तक, जब तक उसके पैर मिट्टी में नहीं पड़े और उसके पैरों के निशान नहीं बनने लग गए. He escaped easily enough from the boy who followed his footprint in London. वो उन लड़कों से तो बच के निकल गया जो उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे. But his adventure were by no means over. पर जो उसका एडवेंचर था, जो उसके अभी शुरू होने वाली थी प्रॉब्लम्स, वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने बहुत गलत टाइम चुन लिया था लंदन में बिना कपड़ों के लिए घूमने के लिए.
ही हैड चोजन इट वॉज मिड विंटर, वो बीच सर्दियों के बीच में निकल आया था. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. जो हवाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी. बिटरली मतलब काफ़ी चुभने वाली ठंड थी और वो कपड़ों के बिना नहीं रह सकता था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म. उसने सोचा कि लंदन की गलियों में घूमने से अच्छा किसी बड़े से दुकान में घुस जाता हूँ जहाँ मुझे गर्मी मिले. Closing time arrived and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself into regard to expense. क्लोजिंग टाइम मतलब दुकान बंद करने का जैसे ही टाइम हुआ तो ग्रिफिन को मौका मिल गया कि वो कपड़े पहन सके और अपने आप को कुछ खाना खिला सके और उसे कोई देख भी नहीं पाएगा. He broke open the boxes and wrapper and fitted himself out with warm clothes. उसने बॉक्सेस खोल दिए और उनके जो रैपर्स थे उनको जिससे कागज़ों में लपेट रखा था उसे खोल के कपड़े निकाले और अपने आप को पहना लिए. Soon with shoes and overcoat and wide brimmed hat he became a fully dressed and visible person. और जल्दी ही यूज शूज़ कोट और हैट वगैरह पहनने के बाद वो काफ़ी विजिबल हो गया. मतलब उसने फुली ड्रेस पहन लिया तो ड्रेस की वजह से वो दिखाई देने लग गया. इन द किचन ऑफ रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी. जब वो किचन में गया रेस्टोरेंट के तो उसे वहाँ पे ठंडा मीट और कॉफ़ी मिल गई. एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. और जो उसने उसे खाने के बाद उसने ग्रोसरी स्टोर से जो स्वीट्स जो मिठाई और वाइन ली थी उसको खाना शुरू कर लिया. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट. उसके बाद उसने एक जो गद्दे होते हैं, क्विल्ट मतलब तकियों का गद्दा, तकियों का एक ढेर बना के उसके ऊपर आराम से सो गया. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन द गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल. अगर ग्रिफिन सुबह टाइम पे उठ जाता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वॉर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. पर हुआ क्या, वो तब तक नहीं उठा जब तक सुबह असिस्टेंट नहीं आ गया दुकान का. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. उसने जब देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो वो डर के मारे भागने लगा. They naturally gave chase. और आदत से क्या हुआ, वो भी उसके पीछे भागने लगे. In the end, he was able to escape only by quickly टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंडेड क्लोथ्स. और वो कैसे बच के निकल पाया, जब उसने अपने नए नए कपड़ों को उतार के फेंकना शुरू कर दिया. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल एंड नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. तो अंत में क्या हुआ, उसने अपने आप को कहाँ पाया, जो गलियों में घूमता हुआ और जनवरी की ठंड के बीच में. This time he decided to try the stock of a theatre company in the hope of finding not only cloth but also something that would hide the empty space above his shoulders. So इस बार उसने क्या डिसाइड किया कि इस बार वो किसी थिएटर कंपनी के वहाँ पे जाके कपड़े ढूंढेगा ताकि वो अपने कंधे से ऊपर जो एम्प्टी स्पेस है, जो फेस वाला पार्ट है, उसको कवर करने के लिए भी कुछ ढूंढ पाए. Shivering with the cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. ठंड से कांपते हुए वो कहाँ पहुँचा, ड्रूरी लेन. ड्रूरी लेन एक जगह का नाम है, एक गली का नाम है जहाँ पे थिएटर के सामान मिलते थे. मतलब जो थिएटर में कॉस्ट्यूम्स होती थी वो सामान वहाँ मिलते थे. He soon found a suitable shop. उसे जल्दी एक अच्छी सी दुकान मिल गई. He made his way invisible upstairs and come out a little later wearing bandage around his forehead, dark glass, false nose, big busty side whiskers and a large hat. So वो छुपते छुपाते ऊपर पहुंच गया क्योंकि उसे कोई देख तो पा नहीं रहा था. वो ऊपर गया, उसने अपने लिए ड्रेस पहनी, अपनी ड्रेस ढूंढी और वो कैसे आया, नीचे क्या पहन के, बैंडेज बांध के अपने फोरहेड पे, अपने माथे पे बैंडेज बांध रखी थी उसने, आँखों पे डार्क चश्मा पहन रखा था, नकली नाक लगा रखी थी और विस्कर्स मतलब नकली मूछें और एक टोपी पहन रखी थी. ही एस्केप्ड विदाउट बीइंग सीन. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही
कॉलसली कॉल अटैक दी शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। कोई उसे ना देखे, मतलब बिना देखे उसे बाहर निकलने के लिए उसने क्या किया, जो दुकानदार था उसके पीछे से उस पर अटैक कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद उसने क्या किया, उस दुकान को लूट लिया, उसमें जहाँ जितने भी पैसे थे वो सारे लूट लिए। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपलिंग वेयर ही बुक टू रूम एट द लोकल इन। सो भीड़ से बचने के लिए, लंदन की भीड़ से बचने के लिए उसने क्या किया, एक गांव इपिंग नाम के गांव में चला गया और वहाँ पे एक लोकल इन मतलब एक होटल में 2 रूम बुक कर लिए। सो विल स्टॉप our chapter here and we will complete this chapter in the next video. So I hope you have understand this and thank you and have a nice day.